राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फिर से आ गई हूँ मैं आपके लिए बहुत ही प्यारे से टॉपिक पर वीडियो लेकर। और आज का मेरा टॉपिक है, क्या भगवान हमारी पुकार के इंतजार में रहते हैं और कैसे कैसे हमारे इंतजार में रहते हैं और वो कैसे हमारी सुनते हैं। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे बहुत ही विस्तार में। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो शुरुआत करने से पहले सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी लोगों का, मेरे वीडियो को आने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और कमेंट करने के लिए। तो तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि मुझे कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और मेरा आज का टॉपिक है कि भगवान क्या हमारी एक पुकार के इंतजार में रहते हैं। हाँ, ये मैं सही कह रही हूँ, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है कि जो इंसान उनको प्रिय सभी है। ये बात नहीं है कि उनको वो जो जप तप करते हैं, हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो भी उन्हें बहुत पसंद है। जैसे कि साधु संत हुए, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, हवन। लेकिन आज के समय में हम नॉर्मल इंसान ना तो इतने जप तप पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन प्रभु ने सबसे आसान रास्ता सिर्फ गृहस्थ को दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे जितने साधु संत जो पूजा तप पाठ करते हैं, समभाव में रहते हैं, सबको एक समान मानते हैं ना, जितने मुझे वो प्रिय है ना, उतने ही मुझे गृहस्थ जीवन में रहकर मुझे जो पुकारता है, मुझे याद करता है, वो भी मुझे उतना ही प्रिय है। और भगवान ये भी कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि मेरे लिए आप बैठे रहो, पूजा करते रहो, तप करते रहो। नहीं, वो कहते हैं कि अगर आप मेरे जो भी काम करते हैं दिन भर में, आप उस काम करते साथ साथ अगर आप मेरा नाम भी लेते रहेंगे ना, तो भी मैं आपके साथ साथ घूमता रहता हूँ। मैं आपके बोले गए हर एक नाम को सुनता हूँ। प्रभु कहते हैं कि आप कोई भी काम करते हो, सभी काम मेरे माध्यम से करो, आपके सारे कर्मों से मुक्त हो जाएंगे आप। और प्रभु का नाम लेकर कैसे काम करना है, जैसे कि कोई गृहस्थ जीवन में है, कोई भी लेडी है जो खाना बनाती है। अमूमन होता है कि हमारे घर में जब खाना बनता है ना, तो हम सबसे पहली रोटी गाय के लिए निकालते हैं और दूसरी रोटी का उसमें घी वगैरह डालकर हम अग्निदेव को भोग लगाते हैं। तो गीता में भगवान ने कहा है, सूर्य मैं हूँ, अग्नि में हूँ, हवा में हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं हर चीज़ में मैं हूँ, बरगद में मैं हूँ, पेड़ों में है, हवा में है, हर जगह भगवान है। अग्नि में भी कृष्ण भगवान कहते हैं मैं ही हूँ। तो हर औरत यही करती है, पहली रोटी गाय के लिए, दूसरी भोग लगाती है अग्निदेव को, और लास्ट रोटी जो कुत्ते के लिए निकालते हैं। ये हर हिंदू समाज में हमारी ये एक प्रथा है जो हमेशा से चली आ रही है और हर कोई करता है ये सब। जिस तरह वो इतने मतलब दृढ़ भावना के साथ हमेशा इस नियम का पालन करते हैं, तो प्रभु कहते हैं कि आप सिर्फ इतना कीजिए, ज़्यादा वो कुछ नहीं मांगते। कृष्ण कहते हैं कि आप जो भी काम करते हो ना, बस इतना बोल दो ना कि मैं ये खाना बना रही हूँ, मैं प्रभु को भोग लगाऊंगी। मैं ये काम कर रही हूँ, ये काम तो मैं प्रभु के लिए कर रही हूँ। हर काम को प्रभु को समर्पण कर दो। और कोई बात नहीं, आप भूल गए, जब भी आपको याद आए ना, तो उस काम के लिए सिलेंडर कर दो भगवान के सामने और भगवान को बोलो, प्रभु ये काम कर रही हूँ, ये मैं आपके चरणों में समर्पण करती हूँ। ये काम मैं नहीं, मैं इस काम को करने के लिए माध्यम हूँ, आप संभालिए इस काम को। ये काम मैं कर जरूर रही हूँ, लेकिन इससे जो मुझे फल मिलेगा, जो कुछ होगा, वो आपका ही है। काम भी आपका, फल भी आपका, और करने वाले भी आप। जब आप ऐसे कह के काम को करेंगे ना, तो वो काम, उस काम से जो आपका कर्म बंधन बनेगा ना, वो उस कर्म बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। आप पर कोई कर्म का बंधन नहीं होगा उस काम की वजह से। और एक और आसान तरीका है प्रभु को पुकारने का। आप सुबह उठते ही क्यों ना कह देते हैं कि प्रभु मेरे सारे आज के दिन में मैंने जो कर्म किए वो आपको समर्पण। अच्छा किया चाहे बुरा किया, लेकिन बुरा होगा नहीं आपसे, क्योंकि जब आप अपने सारे कर्म प्रभु को समर्पण कर देंगे ना, तो आपकी अंतरात्मा आपको बुरा करने ही नहीं देगी। क्योंकि जब आपसे कभी कुछ बुरा होने वाला होगा ना, तो वो झट से आपको रोक देगी वहां पर। तो आप जो भी करते हैं ना, प्रभु को समर्पण कीजिए और नाम जप कीजिए। नाम जप से बेहतरीन और कुछ भी नहीं है। आप अपनी लाइफ में एक हफ्ते में रिजल्ट देखेंगे नाम जप से। और कुछ नहीं तो एक बार कोई इच्छा मांग कर ही करके देख लीजिए, क्योंकि बिना अच्छा मांगेंगे तो आपको फल प्रभु के अकॉर्डिंग मिलेगा। फिर तो वो जो आप नहीं, आपको पता भी नहीं कि आपको क्या मिल सकता है, लेकिन खुद अपने लिए कुछ मांग कर करेंगे तो चलो आपकी इच्छा तो पूरी होगी। लेकिन अगर जब हम मांगते हैं ना, वो एक छोटी सी कहानी है, मैंने बहुत बार सुनी है कि एक छोटी सी बच्ची है और वो एक शॉप पर जाती है, तो वो दुकानदार को कहती है कि मुझे टॉफ़ी लेनी है। तो वहाँ वो कहता है ठीक है बेटा, इस बॉक्स को खोल के उसके सामने कर देता है कि आप ले लो जितनी आपको लेनी है। तो वो बच्ची कहती है नहीं, मैं खुद नहीं लूँगी, आप मुझे दीजिए। तो वो दुकानदार कहता है ठीक है। दुकानदार अपने उसके हाथ में जितनी आई ना, उसने अपनी पूरी मुट्ठी भर के उस बच्ची को टॉफ़ी दे दी। जब वो जाने लगी ना, तो उस दुकानदार ने उससे पूछा कि बेटा आपने खुद क्यों नहीं ली टॉफ़ी। तो वो बच्ची कहती है अगर मैं खुद लेती तो मेरे हाथ तो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, मैं कितनी निकाल पाती, लेकिन आपके हाथ तो बड़े हैं, आपने मुझे कितनी निकाल के दिए। यही समर्पण है जो उस बच्ची ने किया था। हमें भी ऐसे ही समर्पण करना है, क्योंकि भगवान हमें देने के लिए बैठे हैं और वो हमारी उम्मीदों से ज़्यादा देने के लिए बैठे हैं हमें। और हमें करना क्या है, सब उन पे छोड़ देना है कि जिस काम के लिए आया हूँ ना प्रभु, आप मुझसे वो करवाइए। जिस काम के लिए मुझे यहाँ भेजा है, मुझे ये शरीर दिया है,
उस काम के लायक आपने मुझे बनाया है, तो आप वो काम सौंपिए मुझे। फिर देखना आपकी सारी इच्छाएं जो आप चाहते हैं ना, उससे 1000 गुना ज़्यादा मिलेगा आपको, जैसे उस बच्ची को मिला था। और एक और कहानी सुनाती हूँ आपको, जिसमें आप भगवान कैसे पुकार सुनते हैं, इसका भी आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा। अब आपने महाभारत तो देखी होगी, सब ने देखी होगी। अब भी मतलब कोरोना काल में जब महाभारत, रामायण सब, जब हम हमारे सब इतने व्यस्त, कोई कहीं बाहर नहीं जा सकता था, जब घर में बंद थे, तो जब सीरियल्स आते थे उसमें महाभारत चलवाया था, न्यूज़ में आते थे, और घर में अमूमन सब लोग यही देखते थे। तो उस समय देखो महाभारत में क्या होता है कि जब वो पांडव जब दुर्योधन के साथ जब खेलते हैं और वो जुआ में हार जाते हैं, तब जब वो खेलने के लिए, जुआ खेलने के लिए जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि जब कृष्ण उनके साथ जा रहे होते हैं ना, तो वो कृष्ण को अंदर नहीं जाने देते। उन्हें अंदर से गिल्टी महसूस होती है कि हम गलत कर्म करने जा रहे हैं, क्योंकि उनकी अंतरात्मा उन्हें कह रही होती है कि तुम लोग गलत कर रहे हो। लेकिन उन्हें भविष्य का तो पता नहीं था कि होने क्या वाला है, तो वो कृष्ण को साथ में लेकर नहीं जाते हैं। तो वो जुआ, जहाँ पे वो जुआ खेल रहे थे, कृष्ण बाहर गेट पे बैठे होते हैं, वो जुआ हार जाते हैं, द्रौपदी को लाया जाता है, उनका चीरहरण होता है, और तब द्रौपदी ने सबको पुकारा। वहाँ सब थे, दुर्योधन था, युधिष्ठिर था, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, सब थे, सबको पुकारा, भीष्म पितामह को पुकारा, गुरु द्रोण को पुकारा, लेकिन कोई उसकी पुकार सुनकर उसके लिए खड़ा नहीं हुआ, किसी ने उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई। जब वो हार चुकी थी, अपनी साड़ी को थामते थामते जब वो बिल्कुल टूट चुकी थी ना, तब उसने टूटे हुए मन से उस साड़ी को छोड़कर कृष्ण को पुकारा कि अब बस, अब मैं हार चुकी हूँ कृष्ण, अब आओ। तब कृष्ण, उसी समय कृष्ण उसकी मदद के लिए आ गए, क्योंकि वो वेट कर रहे थे उसकी कि वो मुझे पुकारे। बस यही, प्रभु हमारा वेट कर रहे हैं, हमारा इंतजार में बैठे हैं कि कब तुम मुझे पुकारोगे। और जब आप दिल से प्रभु को पुकारोगे ना, तो भगवान आपके सामने खड़े हो जाएंगे। और आप हमेशा देखते भी हो, जब आप किसी मुश्किल में होते हो और दिल से भगवान से कहते हो कि प्रभु ये समस्या आ गई, क्या करूँ, कोई रास्ता दिखाओ, ऐसा करके सरेंडर करके, और आप बस बैठते ही हो कि थोड़ी देर बाद कोई ऐसा इंसान आता है कि आपकी उस मुसीबत में से आपको बाहर निकाल देता है। आपको उसी चीज़ की ज़रूरत है, तो आपकी वो ज़रूरत पूरी हो जाती है। और ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ हुआ है और आप सभी के साथ भी हुआ होगा। कहीं ना कहीं आपने एक बार भी ऐसे पुकारा होगा कि प्रभु मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, और कह के आप भूल भी गए होंगे, लेकिन कुछ ही क्षण बाद आपका काम कैसे बन गया, कहाँ से कोई देवदूत आया और आपका काम बन गया। तो मेरी इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एक बार फिर से देखिएगा और रिलेट करिएगा अपने जीवन से, अपने पास से। आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ये अच्छी नॉलेज अच्छे लोगों तक, सही इंसानों तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।